हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखेंगे। दिस इज योर थर्ड मेथड। जब हमने तीन मेथड सीखे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड दिस इज योर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखो, हम स्टेप्स से समझेंगे। राइट डाउन द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, आपको पता है एंड आपने यूज भी किया है। स्टेप 2, राइट द कोएफिशिएंट्स विद द कॉलम y, कांस्टेंट टर्म्स, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड रिपीटिंग विद दैट ऑफ y। मतलब क्या बोल रहा है कि सबसे पहले कॉलम y के जो कोएफिशिएंट्स हैं आप पहले वो लिखोगे, फिर कांस्टेंट टर्म्स में जो कोएफिशिएंट्स आते हैं आप वो लिखोगे, उसके बाद कोएफिशिएंट्स ऑफ x लिखोगे एंड उसके बाद वापस से कोएफिशिएंट्स ऑफ y लिखोगे। दैट इज y, कांस्टेंट, x एंड y। इनके कोएफिशिएंट्स आप लिखोगे, ठीक है। तो आपको पता है कि y कॉलम में कोएफिशिएंट्स क्या आते हैं, b1 एंड b2। देखो y कॉलम है ये, देखो ये है आपका x कॉलम, ये है आपका y कॉलम, ये है आपका कांस्टेंट का कॉलम, करेक्ट। सो आपके कोएफिशिएंट्स क्या हो गए, a1 a2। y कॉलम के कोएफिशिएंट्स क्या हो गए, b1 एंड b2 एंड कांस्टेंट के क्या कोएफिशिएंट्स हो गए, c1 एंड c2, करेक्ट। सो इसी बेसिस पे आपको सीक्वेंस में लिखना है। ये सीक्वेंस गलत मत करना, ठीक है। तो पहले क्या बोल रहा है, y टू कांस्टेंट टू x टू y, मतलब y टू कांस्टेंट, ठीक है, फिर कांस्टेंट टू x, फिर x टू y। समझ में आया? सो इसीलिए क्या हो जाएगा, b1 एंड b2 दैट इज y कॉलम, देन आता है c1 एंड c2 दैट इज कांस्टेंट, a1 एंड a2 दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x एंड b1 एंड b2 दैट इज कॉलम y। समझ में आया? नेक्स्ट, नाउ राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ x, y एंड 1 इन द फॉलोइंग मैनर। 1 क्या है, 1 is representing your constant column। समझ में आया? ठीक है। सो अब आप क्या करोगे कि x, y एंड 1 को लेके आप कॉलम फॉर्म में कैसे लिखोगे, x अपॉन y कॉलम एंड कांस्टेंट कॉलम, x अपॉन b1 b2 c1 c2। दिस इज इक्वल टू y upon constant column and x column, that is y is equal to c1 c2 and a1 a2, which is equal to your constant column that is 1 upon x column and y column that is a1 a2 and b1 b2। समझ में आया? ये सेम सीक्वेंस है, ऐसे b1 b2 c1 c2, फिर c1 c2 a1 a2, देन a1 a2 b1 b2। पहले ये दोनों, फिर ये दोनों, उसके बाद ये दोनों, ठीक है। ये आ जाएगा x के नीचे, ये आ जाएगा y के नीचे, ये आ जाएगा 1 के नीचे। समझ में आया? ठीक है। अब हम जाएंगे फोर्थ स्टेप में। उसके पहले तीन चीजें नोट करने की है। बिलो x मतलब कि x के नीचे क्या है, कोएफिशिएंट्स ऑफ y एंड कांस्टेंट टर्म्स यू नीड टू राइट, ठीक है। x के नीचे यू नीड टू राइट कोएफिशिएंट्स ऑफ y एंड कांस्टेंट टर्म्स। बिलो y दैट इज y अपॉन जो हमने लिखा था, यू नीड टू राइट कांस्टेंट टर्म्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ x। हमने देखा बिलो 1 राइट कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y, ठीक है।
अब आपने ये तो कर दिया, अब इसके बाद क्या आप सॉल्व कर पाओगे? क्या आपको इजी पड़ेगा सॉल्व करना? नहीं ना। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो आपको x के नीचे जो आपको ये कोएफिशिएंट्स मिले, जो आपने कोएफिशिएंट्स डाले, उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको इक्वेशन इस फॉर्म में चाहिए। ठीक है, सब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे देखो। इसमें अब B1 C2 पहले आप ऊपर से नीचे जाओगे। ठीक है, डायगोनली ऊपर से नीचे पहले जाओगे। दैट इज फर्स्ट विल बी B1 इंटू C2, सेकेंड फिर आप डायगोनली नीचे से ऊपर जाओगे ऐसे। ठीक है, सो B1 C2 माइनस, आप क्या करोगे, माइनस B2 C1। सो मतलब पहले ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करोगे। समझ में आया? उल्टा नहीं जाना है, B2 C1 माइनस B1 C2 नहीं करना है। क्या करना है, B1 C2 माइनस B2 C1। ठीक है, सिमिलरली y के नीचे भी सेम, C1 इंटू A2 माइनस C2 A1, दैट इज C1 A2 माइनस C2 A1। ठीक है, अब कांस्टेंट के नीचे भी सेम मेथड, A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। ठीक है, समझ में आ रहा है? बट ये तीनों डिनोमिनेटर में ही होगा। x, y एंड 1 को आप चेंज नहीं करोगे। ठीक है, ना ही एलिमिनेट करोगे। तो इसको ये आपने आ गया सेम मेथड। देखो, x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। समझ में आ गया? अब आपको क्या करना है, अब आपको तो पता है कि हम जब ये एल्जेब्रिक मेथड सॉल्व कर रहे हैं, सो हमें x एंड y की वैल्यूज चाहिए होती है। एक प्रॉब्लम सम में दो वेरिएबल्स होते हैं, उसके बेसिस पे हम x एंड y की इक्वेशंस फॉर्म करते हैं, एंड देन हम सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड करके हम x एंड y निकालते थे। बट ये तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो क्या आप बताओ, इसमें से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी x एंड y ढूंढने में? होगी प्रॉब्लम। इसीलिए हम इस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने से क्या होगा कि आपको x एंड y एज अ सब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले आप क्या करोगे, x एंड 1 को आप कंपेयर करोगे, दैट इज x एंड 1 को कंपेयर करोगे, फिर y एंड 1 को अलग से कंपेयर करोगे। ठीक है, दैट इज x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, अब क्या आप सेम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अभी इसको ऊपर ले जाओ यहाँ पे, सो x आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। सो x क्या हुआ, B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ये तो नॉर्मल सम है, नॉर्मल स्टेप है, ये तो आपको अच्छे से आता है। सेम y में जाते हैं, y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। सेम अभी y के डिनोमिनेटर को आप उसको न्यूमरेटर बना दो इक्वेशन के सेकेंड साइड पे। सो y क्या मिला आपको, C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ओनली इफ कंडीशन है A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। क्योंकि अगर A1 A2 और B1 B2 सेम हो जाता, तब तो फिर प्रॉब्लम हो जाती ना, क्योंकि इस इक्वेशन में A1 B2 एंड A2 B1 अगर सेम हो जाता तो फिर आप कैसे सॉल्व करते? इसीलिए A1 B2 इज नॉट इक्वल टू B1 B2। ठीक है, नेक्स्ट केस 1। नाउ A1 B2 माइनस A2 B1 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये केस है कि A1 B2 माइनस A2 B1 इज नॉट इक्वल टू 0। सो इन दिस केस A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ठीक है,
ये हमने ये वाला केस ले रहे हैं। अब इसको क्या बोलते हैं, जब भी ऐसा होता है देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज अ यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, जब भी a1 b2 माइनस b2 a1 इज नॉट इक्वल टू 0 देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। केस 2, a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू 0। अब वो जो डिनोमिनेटर है अगर दैट इज इक्वल टू 0, तो अगर आप लिखते हो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू k। ठीक है, k इज व्हाट, अ कांस्टेंट, k इज अ कांस्टेंट। सो a1 क्या हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू k a2 एंड b1 इज इक्वल टू k b2। हम पहले a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू k करेंगे एंड b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू k करेंगे। सो आपको ये मिला। अब इन दोनों को दैट इज a1 एंड b1 को आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे इक्वेशन 1 दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 में। ठीक है, अब जब इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, a1 की जगह क्या लिखोगे k a2, सो k a2x प्लस b1 की जगह k b2y प्लस c1 एज इट इज रहेगा, क्योंकि अभी हमने c1 के साथ कुछ नहीं किया है। ठीक है, अब हमने जब सब्स्टिट्यूट किया तो आपको क्या मिला, k a2x प्लस k b2y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपने a1 की जगह क्या लिखा k a2 एंड b1 की जगह लिखा k b2। अब इन दोनों टर्म्स में आप k कॉमन ले लोगे, सो k कॉमन लेके क्या होगा, a2x प्लस b2y एंड ये c1 तो एज इट इज आप नीचे लिख दोगे। ठीक है, इज इक्वल टू 0। सो अब इक्वेशन 7 जो कि आपको ये इक्वेशन मिली एंड इक्वेशन 2 क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2। इक्वेशन 2 क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो नाउ इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 2 कैन बी सेटिस्फाइड ओनली इफ c1 इज इक्वल टू k c2। तो आपका इक्वेशन 2 क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब c1 इज इक्वल टू k c2, ये कैसे, क्योंकि जब हमने देखा a1 इज इक्वल टू k a2, b1 इज इक्वल टू k b2, ऐसे ही c1 शुड बी इक्वल टू k c2। सो नाउ इफ c1 इज इक्वल टू k c2 देन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू k। तो जब भी ऐसा आए तो आपको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो we can summarize the discussion above for the pair of linear equations given by 1 and 2 as follows। 1 and 2 आपका वो जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। उन दोनों से आप अबव ये जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया उसको समरी कर ऐसे समराइज करोगे, when a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 we get a unique solution। हमने समझा when a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 there are infinitely many solutions। हमने अभी देखा। थर्ड, when a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but that is not equal to c1 upon c2 there is no solution। ठीक है, ये तीनों फॉर्म्स आपको याद रखने हैं अच्छे से क्योंकि आपको हेल्प करेंगे। सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे, आज हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे उसके एग्जाम्पल्स एंड फॉलोड बाय एक्सरसाइज। ठीक है, थैंक यू।